नमस्कार। 88 जिले 88 खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं खबरों के सिलसिले को। तो आज सावन का दूसरा सोमवार है। भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं भक्त। वाराणसी के श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंचे भक्त। कोविड-19 के प्रोटोकॉल की बंदिशें लागू। बिना मास्क के मंदिर में नो एंट्री। हर गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग। सावन के सोमवार में पूजा अर्चना व्रत रखने से भगवान शिव सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सुबह से ही मंदिरों में लाइनों में लगे भक्त मंदिरों में जाकर भगवान शिव की कर रहे हैं जलाभिषेक। महाकाल शिव भोलेनाथ की पूजा में मग्न हुए भक्त। सावन के सोमवार में भक्ति पर भी दिख रहा है कोरोना का असर। पिछले सालों के मुताबिक भक्तों की संख्या में दिख रही है काफी कमी। उत्तर प्रदेश में 55 घंटे के लॉकडाउन के बाद अब सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे बाजार। आज से शुक्रवार तक प्रदेश में रहेंगी रौनक। अब उत्तर प्रदेश में सोमवार से शुक्रवार के बीच लॉकडाउन खुला रहेगा, जबकि शनिवार और रविवार को उत्तर प्रदेश में सोशल एक्टिविटी पर रोक रहेगी, यानी कि लोगों के बाहर निकलने पर रोक रहेगी। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 1388 नए कोरोना मरीज मिले हैं। 21 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है, जबकि एक्टिव केसेस की संख्या 12,000 के पार पहुंच गई है। गाजियाबाद में कोरोना की चपेट में 24 घंटे में आए 142 नए मरीज। अब तक 1772 मरीज हो चुके हैं डिस्चार्ज। हरदोई में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। 13 पुलिस कर्मियों को कोरोना पॉजिटिव निकलने से मचा हड़कंप। 45 नए मरीज आए सामने। देवरिया में फूटा कोरोना बम। एक साथ 69 लोग कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से मचा हड़कंप। राजस्थान में जारी है सियासी तूफान। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बागी तेवरों के बाद अशोक गहलोत की सरकार पर संकट के बादल। सचिन पायलट का दावा कि उनके पास 30 के करीब विधायक हैं और सभी उनके साथ जयपुर से बाहर हैं। वहीं अशोक गहलोत अपनी सरकार बचाने में जुटे हैं, अपने गुट को इकट्ठा कर रहे हैं। दरोगा के शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई गुहार। विकास दुबे एनकाउंटर केस में सीबीआई से कराई जांच। एसआईटी के बाद अब न्यायिक जांच के दिए आरोप। गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद अब भी नहीं थम रहा सियासी हंगामा। कांग्रेस के बाद बीएसपी प्रमुख मायावती आई सामने। मायावती के ट्वीट कर साधा निशाना। कहा, इस एनकाउंटर के बाद से ब्राह्मण समाज में डर का माहौल है। ऐसे में सरकार को समाज में विश्वास बहाली का काम करना चाहिए। जियो में 3 माह में 13वां बड़ा निवेश। क्वालकॉम वेंचर्स ने 730 करोड़ का निवेश किया। 3 माह में 1.18 लाख करोड़ का निवेश। गाजियाबाद में श्याम पार्क एक्सटेंशन मार्केट में लगी आग। 3 मंजिला इमारत में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। सिक्किम में लगातार हो रही बारिश। मंगल में बारिश की वजह से एक 4 मंजिला मकान का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिरा। तस्वीरें कैमरे में कैद। हाथरस में सरकारी राशन के उठान पर पूर्ति विभाग के अधिकारियों का बड़ा खेल आए सामने। गोदाम प्रभारी राशन डीलरों से लेते हैं अवैध तरीके से राशन। वीडियो वायरल। बरेली पुलिस बदमाशों की धरपकड़ के लिए चला रही है अभियान। 2 मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश गोली लगने से हुए घायल। पीलीभीत के थाना अमरिया में एक अज्ञात वाहन ने कार को मारी टक्कर। कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत। हरदोई के बेहटा गोकुल थाना इलाके में नाराज होकर मायके जा रही महिला पर पति ने कुल्हाड़ी से किया हमला। हत्या के बाद पति ने सुसाइड की करी कोशिश। पूरे मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से नदियां उफान पर है। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कोतवाली में कई गांवों में घुसा पानी। लोगों को नाव का लेना पड़ा है सहारा। महाराष्ट्र राजभवन तक पहुंचा कोरोना। राजभवन में 16 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव। राजभवन में कोरोना केस निकलने के बाद महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने किया ट्वीट। कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूं। 16 नए कोरोना केस निकलने के बाद सैनिटाइजेशन का काम जारी। राजभवन को किया गया सैनिटाइज। उत्तराखंड में कोरोना के 120 नए केस। देहरादून में 35, उधम सिंह नगर में 40। देहरादून में सेना के 6 जवान मिले कोरोना पॉजिटिव।
काशीपुर में बने कोरोना संक्रमित रैपिड एंटीजन टेस्ट की शुरुआत। 2000 रैपिड एंटीजन किट मौजूद। रुड़की नगर निगम के मेयर गौरव गोयल 112 बाकी पार्षदों के साथ बीजेपी में हुए शामिल। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत की मौजूदगी में बीजेपी को किया ज्वाइन। बीजेपी मुख्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। रुड़की के इंडिपेंडेंट मेयर गौरव गोयल की घर वापसी पर सोशल डिस्टेंसिंग भूले नेता। कमिश्नर विजय विश्वास पंत ने किया बलिया का दौरा। देवकली गांव का किया निरीक्षण। गांव में सफाई व्यवस्था, राशन वितरण का लिया जायजा। महोबा में कमिश्नर गौरव दयाल ने किया कंटेनमेंट एरिया का निरीक्षण। अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। फिरोजाबाद में सड़क पर बिना मास्क के घूमते दिखे लोग। पुलिस ने पकड़कर लोगों को दी 500 बार लिखना की सजा। मास्क पहनना जरूरी है। मुरादाबाद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कुरान पढ़कर की बीमारी को खत्म करने की दुआ, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की अपील की। बिजनौर में नगर निगम करा रहा है सैनिटाइजेशन का काम। शहर के सभी दुकानों और बिल्डिंगों को किया जा रहा सैनिटाइज। नए वाहनों के पंजीकरण से पहले फास्टैग डिटेल लेना जरूरी। नेशनल परमिट वाले वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करते समय भी फास्टैग का डिटेल लेना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने फैसला लिया। ललितपुर में कमिश्नर ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने दवाओं के स्टॉक का भी जायजा लिया। कानपुर में 6 महीने की बच्ची ने दी कोरोना को मात। 2 हफ्ते बाद बच्ची को अस्पताल से मिली छुट्टी। मुख्तार अंसारी के गुर्गे की संपत्ति की गई कुर्क। रविंद्र कुमार निषाद के करीब 4 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। गाजियाबाद में 2 चोरों ने व्यापारी के थैले से उड़ाए 50,000। सीसीटीवी कैमरे में कैद करतूत। हापुड़ में बाइक चोरी की घटनाएं बढ़ी। चोर ने घर से चोरी की बाइक। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरी। कानपुर में बेगमपुरवा कॉलोनी में ट्रांसफार्मर में आग लगने से हड़कंप। बेगमपुरवा के 200 घरों की बिजली सप्लाई हुई बाधित। बदायूं में एलपीजी सिलेंडर लीक होने में लगी आग में 4 झोपड़ी जलकर हुई राख। घर में रखे कपड़े, रुपए और अनाज सब कुछ जलकर खाक हुआ। कासगंज में सिलेंडर फटने से घर में लगी भीषण आग। हादसे में महिला गंभीर रूप से झुलसी। जिला अस्पताल में रेफर किया गया। गाजियाबाद में एक युवक को व्हाट्सएप स्टेटस लगाना भारी पड़ गया। हवाई फायर करते हुए वीडियो लगाने पर पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। जौनपुर में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में मारपीट। कंधरपुर गांव में जमकर दोनों तरफ से चले लाठी डंडे। सीतापुर में जूते चप्पल की दुकान में लगी आग। लाखों का सामान जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। हापुड़ में कार सवारों ने टोल के गुंडों ने की मारपीट। टोल टैक्स को लेकर पूरा विवाद हुआ था। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ टोल कर्मी की गुंडई का वीडियो। मेरठ में दुकानदार और ग्राहक के बीच हुई जमकर मारपीट। मामले में 7 नामजद 100 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कानपुर में वाहन चेकिंग के दौरान महिला ने खोया आपा। पुलिस से उलझी। कहा, आपके जैसे पुलिस वालों को विकास दुबे उड़ाते हैं। वायरल हो रहा वीडियो। बलरामपुर में भारी संख्या में पहुंचे टिड्डी दल ने पेड़ों और फसलों पर जमाया डेरा। टिड्डियों को भगाने में जुटे ग्रामीण। बलरामपुर पहाड़ी नालों में उफान से तराई इलाकों में आई बाढ़। पानी में बह गया ललिया मथुरा मार्ग पर बना पुल। जालौन में जलभराव की समस्या से परेशान लोग। संक्रमित बीमारियों का खतरा बढ़ा। गुजरात के गिर सोमनाथ में नदी पार करती दिखी 3 शेरनियां। वन विभाग की बीट गार्ड ने बनाया वीडियो। मुरादाबाद में सरकारी नौकरी के नाम पर ठगी। जालसाजों ने मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर से नौकरी के नाम पर ठगे 16 लाख। संभल में हुए ट्रैक्टर लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। 2 आरोपियों समेत ट्रैक्टर बरामद कर लिया गया है। कोटद्वार में नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। स्थानीय लोगों ने मजिस्ट्रियल जांच की मांग की है। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है।
देवरिया में वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ी गई 405 पेटी अवैध शराब, 33 लाख रुपए की बताई जा रही है शराब। भदोही पुलिस ने आंध्र प्रदेश की एक लग्जरी बस से बरामद किया 1.5 करोड़ का मद का 1410 किलो गांजा, 4 आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। चित्रकूट में मुखबिर की सूचना पर 10,000 के नामी डकैत मंजू पटेल से पुलिस की मुठभेड़, नामी डकैत को लकी पुलिस ने किया गिरफ्तार। 315 बोर की राइफल और कुछ कारतूस भी बरामद। बुलंदशहर में हिस्ट्री शीटर शाहिद को पकड़ने गई एसओजी टीम पर बदमाशों की गुर्गों ने किया हमला। गुर्गों ने एसओजी टीम पर पथराव कर खदेड़ा। संभल में पैर फिसलने से गिरा युवक, मौके पर ही तोड़ा दम, परिवार में कोहरा। कासगंज में 20 दिन पहले हुई मासूम की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। अब आरोपी बदमाश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। मेरठ में शराब पार्टी के दौरान दोस्तों ने ही दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस 4 आरोपियों को लेकर अब पूछताछ कर रही है। बागपत में सिपाही ने पत्नी को गोली मारकर उसकी हत्या की, बाद में फांसी लगाई। आपसी कलह बताई जा रही है इस वारदात की वजह। पुलिस मौके पर पहुंचकर पड़ताल में जुटी है। नैनीताल में होटलों को खोलने की तैयारी, होटल एसोसिएशन ने की तैयारी, गाइडलाइन को करना होगा फॉलो। पौड़ी में 2 अलग अलग हादसों में 1 की मौत, 7 घायल। पौड़ी के धुमाकोट में खाई में गिरी कार, 4 घायल। टेहरी के हिंडोला खाल में खाई में गिरा ट्रक। राजाजी टाइगर रिजर्व में जल्द ही होंगे कुछ नए बदलाव। पार्क प्रशासन दक्षिणी छोर में वाइल्ड डॉग्स और एशियाई गैंडों को लाने पर तैयार कर रहा रणनीति। पौड़ी में पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग, कर्मचारियों ने पौधारोपण का चलाया अभियान, पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का संदेश। 40 लाख के लोन के बदले 4 लाख की रिश्वत मांगने की उत्तरकाशी जिला सहकारी बैंक के जीएम सुरेंद्र प्रभाकर पर लगे आरोप फिलहाल साबित नहीं। पिथौरागढ़ में जेल को बनाने के लिए जारी की गई भारी भरकम धनराशि, बीते 1 दशक में खंडहर में तब्दील हुई जेल। टिहरी में फेरी बोट बंद होने से परेशान दर्जनों गांव के लोगों को परेशानी, पैसा नहीं मिलने पर फेरी बंद। टीएचडीसी ने फेरी बोट वालों को नहीं दिया पैसा। अल्मोड़ा में छात्रवृत्ति घोटाले के 2 आरोपी गिरफ्तार, रानीखेत पुलिस ने उत्तर प्रदेश से किया गिरफ्तार। पिथौरागढ़ में शिक्षा विभाग में प्रमोशन में हुई धांधली, विरोध में कर्मचारियों ने दिया धरना, प्रमोशन को रद्द करने की मांग। खून पसीने की कमाई पर बिल्डर का पलीता, 88 लोगों के साथ बिल्डर ने किया धोखा, पुष्पांजलि बिल्डर्स पर लोगों ने लगाया आरोप। अल्मोड़ा में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई है। जिले में सुबह से ही झमाझम बारिश हो गई है। मौसम विभाग ने आज से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तबीयत खराब की अफवाहों का अभिनेत्री हेमा मालिनी ने किया खंडन, सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर कहा, लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं। एकता कपूर की बालाजी कंपनी की वीपी तनुश्री दास गुप्ता को हुआ कोरोना, अस्पताल में भर्ती। ऐश्वर्या और आराध्या बच्चन में कोरोना के लक्षण नहीं, घर में ही हुई क्वारंटीन। जया बच्चन की रिपोर्ट आई नेगेटिव। मुंबई में अमिताभ के घर के बाहर कोविड पोस्टर चस्पा किए गए। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद नानावती अस्पताल में भर्ती अमिताभ बच्चन ने अपने समर्थकों और चाहने वालों को दिया संदेश, कोरोना योद्धाओं का भी बढ़ाया हौसला। हाल ही में अमिताभ बच्चन ने कोरोना संक्रमण के बीच एक कविता को ट्वीट किया, जिसके बोल कुछ इस तरह से हैं कि गुजर जाएगा, मुश्किल बहुत है मगर गुजर जाएगा। अभिनेता शक्ति कपूर ने कहा, जल्द ठीक होकर वापस लौटेंगे अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन पूरी दुनिया के सामने उदाहरण है। कैलाश खेर बोले, पूर्ण जगत की भारतीय संस्कृति के द्योतक हैं अमिताभ बच्चन, सारा विश्व आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर की मां समेत भाई और भाभी कोरोना संक्रमित, सभी की टेस्ट रिपोर्ट आई पॉजिटिव। अनुपम खेर ने ट्वीट कर दी जानकारी। अनुपम खेर ने भी कराया था टेस्ट, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। एक्ट्रेस रेखा के सिक्योरिटी गार्ड कोरोना पॉजिटिव, बीएमसी ने सील किया रेखा का बंगला। एक्ट्रेस रेखा को दी कोरोना टेस्ट कराने की सलाह।
और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।